चतुर्दशः पाठः अहह अहह च। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ अहह और अहा का मीनिंग क्या है वो भी हम समझने वाले। च मतलब और, अहह और अहाहा। तो इनका मीनिंग क्या है स्टोरी से हमें समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 14 सिक्स क्लास का है। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज एक सरल, बहुत ही सादा-सीधा, परिश्रमी, मेहनती, आसित, च मतलब और, मतलब अजीज सरल और परिश्रमी था, आसित मतलब था। सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। सः मतलब वह मतलब वह अजीज, स्वामिनः मतलब उसका जो मालिक था, उसके ही, एव मतलब ही, सेवायाम सेवा में, लीनः आसीत् तल्लीन था, लीन मतलब तल्लीन, मतलब बहुत ही मगन से वो उनकी सेवा करता था, आसीत् मतलब था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एकदा एक बार, सः मतलब वह जो अजीज है वह, गृहं गन्तुम घर जाने के लिए, मतलब उसके गाँव जाने के लिए या उसके गाँव में जो घर है वहाँ जाने के लिए, अवकाशं वाञ्छति छुट्टी की डिमांड करता है, माँगता है, वाञ्छति माँगता है, अवकाश मतलब छुट्टी। स्वामी चतुरः आसीत्, मगर वो जो मालिक था उसका स्वामी, वो कैसा था? चतुरः चतुर था, बहुत ही स्मार्ट था, आसीत् मतलब था। सः चिंतयति उसने सोचा, क्या सोचा उसने? अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। अजीजः इव अजीज की तरह, इव मतलब तरह, न कोऽपि कोई भी नहीं है, कोऽपि कोई भी, न मतलब नहीं, अन्य दूसरा, कार्यकुशल काम करने में कुशल। कहने का क्या तात्पर्य है कि वह स्वामी सोचता है कि अजीज की तरह दूसरा कोई भी काम करने में कुशल नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एषः मतलब यह जो अजीज है, अवकाशस्य अपि, अवकाश मतलब छुट्टी का, अपि मतलब भी, वेतन मतलब पेमेंट, ग्रहीष्यति मतलब लेगा। यह जो अजीज है, ये छुट्टी का भी पेमेंट लेगा, मतलब मुझे देना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लड़का है। एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर, एवं मतलब ऐसा, चिंतयित्वा सोचकर, स्वामी कथयति स्वामी ने कहा, कथयति मतलब कहा, मतलब स्वामी कहता है, लट लकार है प्रेजेंट टेंस। स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? अहम तुभ्यम मैं तुझे, अवकाशस्य वेतनस्य च छुट्टी का जो वेतन है, छुट्टी की जो सैलरी है, सर्वम धनम दास्यामि, सर्वम धनम सब धन सब पैसा, दास्यामि दूंगा, मतलब मैं तुझे छुट्टी का, मतलब तू जितने दिन छुट्टी ले रहा है उसका मैं पेमेंट दूंगा। परंतु एतदर्थम, इसलिए, इसलिए त्वम वस्तु द्वयम आनय, इसलिए तू क्या कर, दो चीजें लेकर आओ। आनय मतलब लाओ। वो दो चीजें कौन सी लाना है? और एतदर्थ मतलब इसलिए, पर मतलब परंतु, वो दो चीजें हैं अहह, आहाहा, च इति। अहह और आहा, च मतलब और, इति मतलब इस तरह से, इस तरह से दो चीजें, वो दो चीजें तुझे लानी है, ऐसा उस मालिक ने उसे कहा, उस अजीज को कहा। अब ये जो अजीज है वो तो छुट्टी लेकर चला गया, मगर वो सोच रहा था ये दो चीजें है क्या? अह और आहा, ये दो चीजें है क्या? एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, मतलब छुट्टी के लिए चला गया और साथ-साथ वो दो चीजें, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, अजीज यह मतलब क्या सुनकर? वो दो चीजों के नाम सुनकर अजीज जो है वस्तुद्वयम् आनेतुं, वो दो चीजें लाने के लिए, आनेतुं मतलब लाने के लिए, निर्गच्छति जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह यहाँ वहाँ घूमता है। जनान् पृच्छति, और लोगों को, जनान् मतलब लोगों को, पृच्छति और पूछता है कि ये दो चीजें कौन सी है, यदि आपके पास है तो मुझे दीजिए। मगर कोई भी उसे ये इस तरह से विश्वास नहीं दिलाता है कि ये चीजें हम जानते हैं या ये हमारे पास है, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। हर कोई कहता है कि अरे ऐसी चीजें होती ही नहीं है। तो वो बाद में, मतलब लास्ट में वो थक जाता है, परेशान हो जाता है। आकाशम पश्यति, वो आकाश की ओर देखता है, स्काई की ओर देखता है, ऊपर देखता है। धराम प्रार्थयते, और धरती को भी प्रार्थना करता है, हे धरती माँ, यदि कहीं तो है तो दीजिए ये दो चीजें। परम परंतु सफलताम नैव प्राप्नोति, परंतु सफलता, उसे सक्सेस न नैव प्राप्नोति, हासिल नहीं होता है। चिंतयति, और वो सोचता है, परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, और उसके उसने जो मेहनत की, परिश्रमस्य मेहनत का जो धन है, पैसा है, सह नैव प्राप्स्यति वह उसे नहीं मिलेगा, प्राप्स्यति मिलेगा, नहीं वो मतलब नहीं, ऐसा वो सोचता है।
कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कुत्रचित मतलब ऐसे ही वो रास्ते से जा रहा था, कुत्रचित कहीं तो एका वृद्धा एक बूढ़ी औरत मिलती उसे मिलती है। सह सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, और उस बूढ़ी को, उस वृद्ध महिला को, सह मतलब वह जो अजीज है, ताम मतलब उसे, उसे मतलब उस वृद्ध महिला को, सर्वाम व्यथाम सभी सब दुख, व्यथा मतलब दुख, सब परेशानी, श्रावयति सुनाता है। सा विचारयति और वो सोचती है। सा मतलब वह, और वह मतलब वह जो बूढ़ी स्त्री है वह, और विचारित मतलब सोचती है, विचार करती है। स्वामी अजिजाय धनम दातुम नहीं इच्छति, ये जो मालिक है अजीज को धन देना नहीं चाहता है। दातुम नहीं इच्छति, वो पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए वो इस तरह का नाटक कर रहा है। सा तम कथयति, और वह जो स्त्री है, बूढ़ी औरत है, सा मतलब वह जो स्त्री, तम कथयति, तम मतलब उसे, उसे मतलब उस अजीज को, कथयति कहती है, क्या कहती है? अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामी। अहम मतलब मैं, तुभ्यम मतलब तुझे, वस्तुद्वय मतलब दो चीजें, ददामी देती हूँ, जो तुझे दो चीजें चाहिए वो मैं देती हूँ। परम परंतु द्वयम एव, ये जो दो चीजें है, बहुमूल्यकम वर्तते, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है, इसकी बहुत कीमत है। बहुमूल्यकम वर्तते, प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, और उसकी छुट्टी भी खत्म हो जाती है और वो दो चीजें लेकर भी आता है। प्रसन्न सह, खुश होकर वह, स्वामिनः समीपे, उस मालिक के समीप, आगच्छति आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर, क्योंकि स्वामी इसलिए चकित होता है, आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसे पता था ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है? मगर अभी इसने लाई है, तो ये यदि यदि ये आया है, इसका मतलब इसने ये चीज़ें लाई है, तो क्या हो सकती है? इसलिए वो आश्चर्यचकित हो जाता है। अजिजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर स्वामी, वो जो मालिक है, चकित बहुत चकित हो जाता है। स्वामी शनैः-शनैः पेटिकां उद्घाटयति, और उसके पास वो एक बॉक्स दे देता है। वो जो अजीज है, उसके मालिक के पास एक बॉक्स देता है स्वामी, और वो जो स्वामी, वो जो मालिक है, शनैः-शनैः धीरे-धीरे पेटिकां उद्घाटयति, वो पेटी, वो जो बॉक्स है, उद्घाटित उसे खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, और वो जो बॉक्स था, पेटिका, वो जो बॉक्स था उसमें लघु पात्र द्वयम, छोटे छोटे दो पात्र थे, बर्तन थे। उसे हम बर्तन कहने से अच्छा है कि उसे दो और बॉक्स थे, छोटे छोटे दो बॉक्स थे, आसित थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटित, प्रथम मतलब पहले, सह एकम वह जो स्वामी है वह, एकम लघु पात्रम एक जो छोटा जो पात्र है, ठीक है, जो बॉक्स है, उद्घाटित उसे खोलता है। सहसा एका, अचानक, सहसा मतलब अचानक, एका मधुमक्षिका मतलब उस बॉक्स में एक मधुमक्खी होती है। एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, बाहर आ जाती है, निर्गच्छति आ जाती है। तस्य च हस्तम दशति, और उसके हाथ पर, तस्य मतलब उसके, उसके मतलब उस स्वामी के, हस्तम हाथ पर, दशति दंश करती है, च मतलब और उसके हाथ पर दंश करती है। स्वामी उच्च ही वदति, और स्वामी जोर से, वदति बोलता है, मतलब जिसे हम चिल्लाना कह सकते हैं। उच्च मतलब जोर से, वदति मतलब बोलता है, तो यहाँ हम स्वामी जोर से चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? अह, अरे, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, अरे, उस तरह से अह। और फिर वो ऐसे कह के द्वितीयम लघु पात्र उद्घाटित, और वो जो दूसरा जो पात्र है, द्वितीय मतलब दूसरा, लघु पात्र मतलब छोटा जो बर्तन है, बॉक्स है, उद्घाटित उसे खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एका एक, और एक, अन्य मतलब दूसरी, दूसरी और एक, मक्षिका मक्खी, निर्गच्छति बाहर आती है। सा ललाटे दशति, और वह क्या करती है? उसके माथे पर डंक मतलब माथे पर दंश करती है। ललाटे मतलब माथे पर, और दशरी मतलब दंश करना। और जैसे ही उसके माथे पर वो दंश करती है, वो जोर से चिल्लाता है, पीड़ितः सह, दुखी होकर, परेशान होकर, अत्युच्च ही बहुत जोर से, चित करोति चित्कार करता है, चिल्लाता है। आहाहा आ, जैसे आजकल हम ऐसे करते हैं ना, तो ये संस्कृत में शब्द है। बस ये मतलब जब हम बहुत दुख होते हैं, अरे आ, तो उस तरह के शब्द है। तो अहह आहाच, तो इस तरह से वो आवाज करता है। और राजेश कहता है, देखिए अभी आपको दो शब्द मिल गए, आपकी जो दो चीजें आपको चाहिए थी वो तो आपको मिल गई। अजीज सफल आसित, और अजीज सफल हो जाता है, मतलब उसके काम में वो सक्सेस हो जाता है। स्वामी तस्मय, वो स्वामी को भी उसकी जो ये जो आइडिया थी वो पसंद आ जाती है। ठीक है, शायद उसे तकलीफ तो हो गई स्वामी को, ठीक है, दंश करने के बाद भी वो खुश हो जाता है स्वामी, स्वामी उस पर, क्योंकि उसे पता है कि ये अजीज काफी होशियार है, अच्छा लड़का है।
तो खुश हो जाता है। स्वामी तस्मै, और स्वामी जो उसे, उस लड़के को, अजीज को, अवकाशस्य वेतनस्य, मतलब जो छुट्टी का जो वेतन था, जो पेमेंट था, पूर्णम धनम ददाति, वो पूरा उसे पैसा दे देता है। तो इस तरह से चैप्टर था। अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, अधोलिखितानां पदानां समुचितान् अर्थान् मेलयेत। तो यहाँ मैच द फॉलोइंग है। तो हस्ते, हाथ पर, तो उसके लिए सिमिलर वर्ड करे, ठीक है। सद्यः मतलब तुरंत, शीघ्रम, सहसा अचानक, अकस्मात अचानक, धनम पैसा, द्रविणम पैसा, आकाशम आकाश, स्काई, गगनम गगनम आकाशम, सेम मीनिंग। धराम पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी, ठीक है। अभी हमने धरा मतलब द्वितीय एकवचन है तो पृथ्वी को, ऐसा उसका मीनिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषात उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। विलोम पद अपोजिट वर्ड लिखना है। तो यहाँ आंसर दिए है, चतुर, मूर्ख, आनेतु मतलब लाने के लिए, नेतु मतलब ले जाने के लिए, चतुर मतलब स्मार्ट, मूर्ख मतलब मूर्ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, निर्गच्छति बाहर निकलता है, प्रविशति प्रवेश करता है, एंट्री करता है। स्वामी मतलब मालिक, सेवक मतलब नौकर, प्रसन्न मतलब खुश होना, अप्रसन्न यहाँ होना चाहिए अप्रसन्न, ठीक है। अप्रसन्न, उच्च ही मतलब जोर से, नीचे ही धीरे से, ऐसा उसका मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो रिक्त स्थान यहाँ मतलब फिलिंग द ब्लैंक से अव्यय पद है। बालकाः बालिकाः च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। तो यह आंसर है बालिका, बालक और बालिका, च मतलब और, बालक और बालिका क्रीडा क्षेत्र ग्राउंड पर खेलती है, ऐसा उसका मतलब है। नेक्स्ट ख, मेघः उच्च ही गर्जती, मेघः बादल उच्च ही जोर से गरजते हैं। ग, बकः हंसः इव श्वेतः भवति, बगुला हंस की तरह, ये मतलब तरह, बगुला हंस की तरह सफेद होता है। घ, सत्यम एव जयते जयते, सत्यम एव जयते, सच ही जीतता है, एव मतलब ही, सच ही जीतता है। अहम पठामि तुम अपि पठ, मैं पढ़ता हूँ, तुम अपि पठ, तू भी पढ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। ठीक है, तो उत्तर लिखना है। अजीजः गृहं गंतुम किम वाच्यन्ति। तो अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। तो अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, वो छुट्टी चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी मूर्ख आसीत चतुर वा। स्वामी मूर्ख था चतुर था। स्वामी चतुर आसीत, स्वामी चतुर था। अजीजः काम व्यथाम श्रावयति, अजीज किसे अपना दुख बताता है, सुनाता है। तो अजीजः वृद्धाम व्यथाम श्रावयति, एक बुढ़िया को अपना दुख, अपनी परेशानी समझाता है। अन्य मक्षिका कुत्र दशति, दूसरी जो मक्खी है वो कहाँ दंश करती है। तो अन्य मक्षिका ललाटे दशति, वो माथे पर दंश करती है। नेक्स्ट ङ, स्वामी अजिजाय किम दातुम नहीं इच्छति, स्वामी अजिज को क्या देना नहीं चाहता है। स्वामी अजिजाय अवकाश से धनम दातुम नहीं इच्छति, वो जो छुट्टी है उसका पैसा देने का उसका मन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, लकार चेंज करना है, इसके लिए 5 लकार याद होने चाहिए। अभी लकार के ऊपर हो या वाक्य रचना के ऊपर हमने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो। अजीजह परिश्रमी आसित, तो आसित ये पास्ट टेंस है, उसका लट लकार करना है, तो अस्ति होगा। और ददामी, ददामी ददामी का हमें लूट लकार करना है, तो दास्यामी होगा। ठीक है, हमें सिर्फ लकार चेंज करना है, बाकी सब जैसा वैसे ही रखना है। उसके बाद प्राप्स्यति है, तो प्राप्स्यति का लट लकार का क्या होगा, प्राप्नोति। ठीक है, इस तरह से। वदति का लंग लकार क्या होगा, अवदत। गृह्णाति, इसका लूट लकार करना है, ग्रहिष्यति। और पटसे का लोट लकार होगा, पठ। ठीक है, तो इसके लिए आपको लकार याद होने चाहिए। उसके बाद अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, घटनाक्रम है, मतलब हमने जो स्टोरी समझी है, पढ़ी है, उसे ही सही सीक्वेंस में लगाना है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आगे पीछे ऊपर नीचे सेंटेंस होते हैं, बस उसे सही ऑर्डर में लगाने होते। तो ये हमने ऑलरेडी आंसर दे दिए है, तो आप वो देख सकते हो। अजिजः सरल परिश्रमी च आसीत्, एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति, अजिजः पेटिकाम् आनयति, मक्षिके स्वामिनं दशतः, पीडितः स्वामी अत्युच्चैः चित्करोति, स्वामी अजिजाय अवकाशस्य पूर्णं धनं ददाति। मतलब जैसे जैसी स्टोरी है, मतलब जैसा उसका फ्लो है, उस तरह से इस सेंटेंस को अरेंज करना है।
तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को समझ लिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।